शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला, कक्षा छठी, विषय हिंदी। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा, निर्मिति शेख बीजी। कक्षा छठी, विषय हिंदी, दूसरी इकाई। पाठ है स्वास्थ्य संपदा। इस पाठ को लिखा है बापूजी ने। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। लेखक है महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापूजी कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ और उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। यह बापूजी ने संदेश दिया है। बापूजी ने पत्र लिखा है जमनालाल को, और इस पत्र से उन्होंने जमनालाल को स्वास्थ्य और संतुलित भोजन के बारे में महत्वपूर्ण ऐसा संदेश बच्चों दिया है। स्वास्थ्य संपदा पाठ बापूजी यानी महात्मा गांधी ने लिखा है एरोड़ा मंदिर से, और उन्होंने जमनालाल के पत्र का जवाब दिया है। बच्चों, वो लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला और उसका मैं जवाब लिख रहा हूँ, और इस जवाब में वह कहते हैं कि जन्मदिन के मौके पर तुम्हें बहुत बधाई मिली होगी टोकरियां भर के, मगर मैं जो स्वास्थ्य के संबंध में तुम्हारे जानता हूँ उसके बारे में जो मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ। वह कहते हैं कि भोजन के खर्च को करना ही चाहिए, भोजन जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, और सही समय पे लेना चाहिए। शरीर एक अमानत है, इसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। जैसा रक्षक का धर्म है रक्षा करना, वैसा हमारा भी धर्म है शरीर की रक्षा करना। औषधि की तौर पर अगर महंगे महंगे अंगूर हो मगर वो मिल सकते तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है, जमनालाल को कहते हो। भोजन ग्रहण करने में उद्वेग की यानी गुस्से की आवश्यकता नहीं है। भोजन करते समय बच्चों कई उद्वेग गुस्सा नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। गुड़ को छोड़ दो। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। गुड़ के बदले में तुम क्या करो, निर्दोष शुद्ध शहद यानी मराठी में मध कहते, वो लेना अच्छा है। परंतु जब तक तुम मीठे फल खा रहे हो तो तुम्हें शहद लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर मीठे फल नहीं खाते हो तो आप शहद ले लो। दूध की मात्रा बढ़ाओ, दूध बहुत जरूरी है शरीर के लिए। अगर आप खाने में जैतून का तेल लेते हो तो उसकी जगह मक्खन लो, दही लो, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। साग में, सब्जी में हरी सब्जी ले लो। आलू जो है वो रोटी का स्थान लेते हैं कि आलू में स्टार्च होता है बच्चों, और गेहूं में भी स्टार्च होता है। तुम्हें स्टार्च की जरूरत नहीं तुम्हारे शरीर के लिए। आलू की सब्जी खाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफी है तुम्हारे शरीर के लिए। अगर आपको वजन घटाना बढ़ाना है उसके ऊपर आप उसकी मात्रा कम ज्यादा कर सकते हो। वजन स्थिर हो जाने तक और जितना हजम हो रहा, आपको पचन हो रहा, तब तक आप मक्खन अथवा दूध की दोनों की मात्रा बढ़ाओ। जितना आपको दूध और मक्खन पचन होता है उतना लेते चलो, उसकी मात्रा बढ़ाओ। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, यह सब अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, इनका तुम प्रयोग करो। देखो चित्र में दिख रहा है बच्चों, लौकी है, पत्ता गोभी है, फूलगोभी है, बिना बीज के सेम यानी वाल की फली है, बैंगन है। इन सब्जियों का उपयोग करो क्योंकि यह सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती है बच्चों। यह सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए इन सब्जियों का प्रयोग तुम करो। गेहूं का आटा जो होता है चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर यानी गेहूं का आटा हम जब छानते हैं तो जो बचा हुआ भाग होता है चोकर होता है, उसमें बहुत अच्छे शरीर को पोषक बातें होती है, इसलिए वह फेंक के देना नहीं चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा हो तो उसका कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए। गेहूं का कोई अंश फेंकना नहीं चाहिए। चोकर तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास खाने के योग्य। देखो चित्र में दिख रहा बच्चों, फलों में यह सबसे अच्छे फल है। अंगूर वो ताजे होने चाहिए, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास ये सबसे अच्छे फल है। आजकल जो अमेरिका प्रयोग कर रहा है उससे मालूम होता है एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल खाने हैं ना, सिर्फ फल खाओ तो उसके गुण आपको मिलते हैं। और फल अगर आप भूखे पेट खाते हो तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह के फल खाना सोना है और दोपहर के फल खाना चांदी है। और इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। अगर आप फल खाते हो सुबह तो बेहतर है, सिर्फ फल खाओ, फल के साथ दूसरा कुछ भी मत खाओ। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? जमनालाल को पूछते, सुबह गर्म पानी पियो तो कोई हर्ज नहीं, अच्छा होता है। तुमको 24 ही घंटों खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। बच्चों देखो, खुली हवा में रहना बहुत अच्छा होता है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम करो तो अच्छा है बच्चों। अगर आप सुबह जल्दी उठ के सुबह की धूप में प्राणायाम करते हो, व्यायाम करते हो, अगर आप खुली हवा में घूमते हो तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बापूजी ने जमनालाल को कहा है कि सुबह गर्म पानी पीते हो अच्छा है, सुबह खुली हवा में घूमते अच्छा हो। खुली हवा में अगर तुम धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रात की सर्दी यानी ठंडी से कंबल को गले तक अच्छी तरह ओढ़ लो, कान को कपड़ा लपेटो, कान टोपी बांधो, मफलर बांधो, जिससे तुम्हारे शरीर को कोई हानि नहीं होगी। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए और फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है, इसलिए हमें शुद्ध हवा की जरूरत है। सुबह की जो धूप होती है बच्चों, जितनी सहन होती है हमें उतनी लेनी चाहिए। शरीर को खुला रखना चाहिए। जितनी हवा शरीर को मिलेगी उतनी शरीर के लिए अच्छा है बच्चों। इतना महत्वपूर्ण संदेश बच्चों दिया। बच्चों आपको भी मैं एक संदेश देता हूं कि सुबह जल्दी उठ के खुली हवा में, सुबह की हवा में और सुबह के प्रकाश में अगर थोड़ा व्यायाम करते हो, प्राणायाम करते हो, योग करते हो तो आपके शरीर के लिए वह अच्छा है। आगे कहते हुए कि माधव जी की गाड़ी ठीक चल रही है। वहाँ जो उनके साथी थे, मित्र थे और जो आवेशो हम तीनों हैं, तो यथा योग्य उनका आशीर्वाद पाते हैं हम। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश बापूजी ने इस पाठ से दिया है बच्चों। आखिरी में जमनालाल के लिए वो कहते हैं कि तुम्हें बापू के आशीर्वाद यानी उनके आशीर्वाद। तो बच्चों आप भी अपना रोज का दैनंदिन कार्यक्रम बनाओ। पढ़ाई का वक्त, व्यायाम का वक्त, उठने का वक्त, नहाने का वक्त, और इसके जरिए अगर आप चलेंगे तो जिंदगी में आप भी कामयाब होंगे। धन्यवाद बच्चों।